शेख खुर्शीद इस वक्त हमारे साथ हैं मौजूद। आपको बताना चाहूंगा कि एमएलए लंगेट के हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से आज असेंबली में हाथापाई दिखी, और वहीद रहमान पर्रा की बात करें, सज्जाद लोन की बात करें, शेख खुर्शीद की बात करें, और भी लेजिस्लेटर्स ऐसे हैं जो एक तरफा बाकायदा तौर पर नजर आए। फिलहाल के तौर पर घमासान जो दिखा, दूसरे दिन भी प्रोटेस्ट दिखा। 370 का जो रेजोल्यूशन पास हुआ है उसमें भी कहीं ना कहीं अब फेर फर्क निकाला जा रहा है। सबसे पहले बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जो घमासान हुआ असेंबली में, जिस तरीके से हाथापाई हुई, वजूहात क्या थी? क्या मजबूरी थी हाथ पैर चलाने की? किस तरीके से जो है ये पूरा निजाम चला? देखिए, जैसा हम कल से कहते आ रहे हैं कि बीजेपी जो है वो कन्फ्यूजन की शिकार है इस वक्त। कभी वो कहते हैं कि इस रेजोल्यूशन को जो है आप विड्रा कीजिए, तब तक हम हाउस को चलने नहीं देंगे। कभी कहते हैं कि इस रेजोल्यूशन का कोई मानी ही नहीं है, इसकी कोई कीमत ही नहीं है। अगर इसकी कोई कीमत नहीं है तो आप हाउस को चलने दीजिए। हमें खदशात थे कल से ही, जो बीजेपी वालों ने कहा कि हम जो है हाउस को चलने नहीं देंगे। हमने जो है जो गवर्नर साहब का एड्रेस था उस पर जो है जो 3 दिन 6, 7 और 8 तारीख को जो लिस्ट ऑफ बिजनेस था उसमें जो है गवर्नर साहब के खुतबे के ऊपर बात करनी थी। जो उन्होंने खुतबा दिया, जो उनकी स्पीच थी उसमें क्या कमियां थी, तो उन पे बात करने का जो ये शेड्यूल था। बट अनफॉर्चुनेटली बीजेपी वालों ने जो है कल भी उस पर कोई बात करने नहीं दी, आज भी बात करने नहीं दी। हमने भी पहले दिन से ही जो है स्पीकर साहब को वक्त मांगा था, और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज हमें वक्त मिलेगा, और हमने जो है जो कमियां कोताहियां या जो चीज़ जिन चीज़ों की हम डिमांड कर रहे हैं, जो मिस था गवर्नर साहब के एड्रेस में, डेवलपमेंट के हवाले से, सियासी मुद्दों के हवाले से, हम उन चीज़ों पे बात करना चाहते थे। लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी खदशा था कि जैसे बीजेपी वालों ने कल कहा था कि हम हाउस को चलने नहीं देंगे, इसलिए एक सिंपल सा पोस्टर मैंने लाया था और मैंने वो वहाँ पे असेंबली बिल्कुल हमने देखा 370 का पोस्टर हमने डिस्प्ले किया। कल जो रेजोल्यूशन आई हमने उसका सपोर्ट किया, लेकिन वो एक आधी अधूरी रेजोल्यूशन, एक कमजोर। क्या वो 370 का रेजोल्यूशन नहीं था जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शाया किया? 370 का रेजोल्यूशन नहीं था, उसमें स्पेशल स्टेटस की बात कही गई थी और डायलॉग इनिशिएट करने की इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ। आपने खुद भी उसका ड्राफ्ट देखा होगा, वो एक कमजोर ड्राफ्ट था उसमें। ऑल्दो वी सपोर्टेड एंड वी वोटेड इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन, बट वी आर नॉट सेटिस्फाइड। हम सेटिस्फाई नहीं है। हम चाहते हैं कि कड़े अल्फाजों में बिल्कुल जो है पहले इसकी मजम्मत की जाए जो 5 अगस्त का फैसला था, और उसके बाद जो है ये रेजोल्यूशन लाई जाए कि 370 और 35A को वापस लाया जाए, जो कि एक रेजोल्यूशन के फॉर्म में जो है ड्राफ्ट करके आज 6 मेंबरान ने जो है सेक्रेटरी साहब के थ्रू असेंबली के जो हमारे ऑनरेबल स्पीकर साहब हैं उनको हमने सबमिट किया है। और हम गुजारिश करते हैं, हम डिमांड करते हैं, हम सरकार में बैठे लोगों से भी, उन अराकीन से भी ये गुजारिश करते हैं कि उस रेजोल्यूशन को जो है उसको टेबल किया जाए, उस पर डिबेट किया जाए, उसके बाद वोट के लिए। क्या है आपके रेजोल्यूशन में और नेशनल कॉन्फ्रेंस के रेजोल्यूशन में? जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रेजोल्यूशन जो उन्होंने लाया और जिसको हमने सपोर्ट भी किया, जो पास भी हुआ, उसमें जो है स्पेशल स्टेटस की बात कही गई और थोड़ा सा जो है डिबेट जो है 370 यूनिटी वगैरह के बारे में, हाँ डायलॉग के बारे में जो है उसमें, तो उसमें कहीं कैटेगोरिक जो है 370 या 35A मेंशन नहीं किया गया। एक तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले कह रहे हैं कि जो है इंटरप्रिटेशन की बात है कि अगर आप इसे इंटरप्रेट करें इसमें 370 और 35A का जिक्र है। लेकिन दूसरी तरफ से उनके अलायंस पार्टनर, जैसा मुझे एक मीडिया के साथी अभी कह रहे थे कि दूसरी तरफ से कांग्रेस वाले लोग कह रहे हैं नहीं ये जो है ये स्पेशल स्टेटस की बात इसमें कही गई है, इसमें जो 370 और 35A की बात नहीं। अब अगर उनमें ही, अगर उन अलायंस पार्टनरों में ही अगर कंफ्यूजन है, अगर उनमें तजाद है, तो हमारा तो हक बनता है ना कि हम। कांग्रेस वाले खुद कहते हैं इसमें 370 का जिक्र ही नहीं। एग्जैक्टली हम कहते हैं कि लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। जो हमारा रेजोल्यूशन है, हम कहते हैं कि 370 35A का जिक्र हो उसमें, कि उसकी रेस्टोरेशन की बात हो, और साथ ही साथ जो है 5 अगस्त सबसे पहले जो डिमांड है कि 5 अगस्त का जो फैसला लिया गया उस वक्त जो ताकत के बलबोते पर जो लिया गया गैर आईनी तौर पर, जिसे हम मानते हैं कि गैर आईनी तौर पर लिया गया, उस वक्त पूरी स्टेट को, खुसूसन रियासत, ये खुसूसन वैली को उस वक्त कर्फ्यू के तहत जो है बंद रखा गया। लोगों को पुलिस स्टेशन में जो है बंद रखा गया। कहीं कहीं लीडरों को, जैसे इंजीनियर रशीद साहब भी जो हमारी पार्टी के जो प्रेसिडेंट है, उनको वो आज तक भी जो है इस वक्त तिहाड़ जेल में है। तो जम्मू कश्मीर की जो आवाज़ थी, जो लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते थे, उनको दबाया गया और उसके बाद जो है एब्रोगेशन किया गया। हम चाहते हैं कि इसकी मजम्मत हो। आपने जो रेजोल्यूशन पास किया है उस पर किस किस का साइन है? पास नहीं किया हमने, जो सामने रखा है, सामने जो रखा है उसमें PDP के 3 अराकीन, मैं
हैं सजाद गनी लोन साहब और शबीर कुल्ले साहब, और हम वहीद परा, ये नाइक साहब, और ये हम डिमांड करते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं, कुछ भी जिन अल्फाज में भी हम मुनासिब नेशनल कॉन्फ्रेंस और सरकार समझे, हम उन्हें कहते हैं कि आप जो है या तो आप अपनी एक सेपरेट एक स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन लाइए, या इस रेजोल्यूशन को जो है, हमारी रेजोल्यूशन को जो है, इसको टेबल कीजिए आप। अदरवाइज जो कल जो लोगों को लग रहा है कि उनके साथ जो है एक मजाक किया गया, जो रेजोल्यूशन कल पास हुआ वो एक कमज़ोर सा, एक छोटा सा एक पहला कदम था। हम मानते हैं इस वजह से जो है हमने उन्हें सपोर्ट किया, वो एक मुकम्मल एक मजबूत कदम नहीं था। आप पर हमला असेंबली में किसने किया? हाँ, बीजेपी वालों ने किया, उनका काम ही ये है। आपने देखा होगा हमारी जो आइडियोलॉजी है, हमारी जो पार्टी, जो इससे पहले भी जो 2 असेंबलियाँ थी 2008 से 14 और फिर 14 से लेकर 18 तक, जिस वक्त हमारी पार्टी के जो सरपरस्त इंजीनियर रशीद साहब जिस वक्त लंगेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उस वक्त भी उनका यही काम था, उस वक्त भी वो हमले कर रहे थे। तो आज भी उन्होंने हमला किया हम पर, तो बट उनके हमलों से और उनकी धमकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। जो हक है वो हम बात लोगों के सामने, असेंबली के अंदर, असेंबली के बाहर और हर जगह हम लोगों की नुमाइंदगी करने की कोशिश। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि हमने अपना वादा मुकम्मल किया 370 पे रेजोल्यूशन पास करके। आप क्या कहेंगे खरे अल्फाज? देखिए, अगर लोगों को लगता है वो लोगों के बीच में जाए, एक सर्वे कराए, आप मीडिया है, आप डेमोक्रेसी का चौथा पिलर है, अगर आपको लगता है कि लोग सेटिस्फाई हैं कि उनका वादा मुकम्मल हुआ है, तो बिल्कुल हमें कोई हक नहीं है बात करने का, हम माफी मांगेंगे। लेकिन अगर लोगों को लग रहा है, हमें भी जो लग रहा है कि ये एक मजाक था लोगों के साथ, इसमें जो है उनके अलायंस पार्टनरों को लग रहा है कि इसमें 370 और 35A का जिक्र नहीं है, तो फिर मुकम्मल कहाँ हुआ उनका इलेक्शन का जो वादा था, सियासी वादा कि 370 और 35A के लिए जो रेजोल्यूशन लाया जाएगा, तो फिर मुकम्मल कहाँ हुआ। और बड़े अफसोस की बात है, रेजोल्यूशन कोई बाइंडिंग नहीं होती है गवर्नमेंट पर कि वो फिर कल को ही जो है 370 और 35A हमें वापस दे देंगे। कम से कम एटलीस्ट मिनिमम जो हम कर सकते हैं लोगों के लिए, कि जो लोगों को उस वक्त बात नहीं करनी चाहिए, एक लफ्ज भी किसी को। नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले बोलते हैं ये ड्रामा कर रहे हैं, वहीदुर रहमान पर्रा हो, सजाद लोन हो, या फिर आप हो, या फिर आपके साथ और भी। मैंने 2 दिन पहले कहा था, जिस दिन वहीद साहब ने जो है असेंबली में ओरली जिस दिन उन्होंने कहा था कि इस टाइप का बिल पास किया जाए, फिर उन्होंने कहा नहीं ये शो ऑफ है, फोटो शूट है, हम जो है कैमरा के लिए है। मैंने उस दिन कहा था कि ये प्रैक्टिकली रेजोल्यूशन लाए, हम सपोर्ट करेंगे, हमने सपोर्ट किया और हमने अपना वादा। तो बीजेपी इलीगल क्यों कह रही है? इसी तरह हम कहते हैं कि आप स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन लाइए। अगर देखिए, ये ईगो का मसला नहीं होता है, ये अन्ना का मसला नहीं है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद देखे, मुझे जहां तक मुझे इन्फॉर्मेशन है कि उनके कुछ मेंबरान नाराज हैं उनसे कि आपने जो रेजोल्यूशन लाई ये कमजोर है। अगर उनको लगता है कि सुधार की गुंजाइश है तो सुधार लाइए इसमें मतलब ये ना कोई शर्माने वाली बात है, ना इसमें कोई ईगोस हमारा सामने आना चाहिए। वो इसमें सुधार लाएं, हम सपोर्ट करेंगे, वही लाएं। रिकॉर्ड के लिए हम कहते हैं कि उनका ही मेंबर लाए, उनका ही मेंबर जो है तायद करे और उसके बाद हम वोट दे देंगे। घसीट कर बाहर किसे निकाला गया? असेंबली से बीजेपी वालों को, क्योंकि उन्होंने जो है हाउस का तकद्दुस पामाल किया। अगर हमने जो है हम वेल में आके हमने जो अपनी बात सामने रखी बैनर के थ्रू कि 370 और 35A को रिस्टोर किया जाए और साथ ही साथ पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिलीज के हवाले से, तो बट हमने जमहूरी और डेमोक्रेटिक आईनी तरीके से जो है एक डिसेंट तरीके से हमने वेल में अपना पोस्टर जो है वो डिस्प्ले किया। लेकिन बीजेपी वालों ने आपने कल से देखा होगा कि किस तरह से बड़े शर्मनाक तरीके से किस तरह से वो टेबलों के ऊपर चढ़कर, जिस टेबल के ऊपर आईन होता है, जिस टेबल के ऊपर फैसले किए जाते हैं, इवन की सेक्रेटरी साहब का टेबल जिस पे नेशनल एम्बलम है, उसको भी उन्होंने नहीं बख्शा। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट और हम बड़े कड़े अल्फाजों में हम इसकी मजम्मत करते हैं। लेकिन हम जो बात करेंगे आईन और कानून के दायरे के अंदर करेंगे और ये जो हमारा हक है हम बात करेंगे। बीजेपी इलीगल क्यों कह रही है? आखिरी सवाल है आपसे। अगर इलीगल है तो उनके जो आईटी साइड के हेड है अमित मालविया, उन्होंने वेलकम क्यों कहा? अगर ये इलीगल है तो सबसे पहले तो वो डिसाइड करे क्या ये मतलब तो फिर अगर ये इलीगल है तो उसके बाद वो क्यों कहते हैं कि इसका कोई माने ही नहीं है? अगर माने नहीं है तो इलीगल है, माने नहीं है तो फिर अल्लाह अल्लाह खैर सला। तो मानते हैं कि आने वाले दिनों में जो कल असेंबली का आखिरी दिन यहाँ पर हो रहा है, क्या लगता है क्या कुछ सोचो विचार रहेगा या फिर से? हम स्ट्रांगली बिलीव करते हैं और हम चाहते हैं, हम कोई हंगामाबाजी नहीं चाहते हैं। लेकिन जहाँ अपोजिशन वाले जो इस वक्त ये डेढ़ मेजॉरिटी है इनके पास,
फुल एक मेजॉरिटी नेशनल कॉन्फ्रेंस की और आधी जो है बीजेपी की है, क्योंकि इस वक्त सेंटर से जो है रूल हो रहा है। तो हम इस 1.5 मेजॉरिटी को कहते हैं कि आप जो है हाउस को चलने दीजिए। जो लोगों के साथ से मैनिफेस्टो में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने जो वादे किए हैं, या जो जवाबदेही है बीजेपी को, जिन चीज़ों का जवाब देना है, चाहे नौजवानों के रोज़गार का मसला हो, चाहे डेली वेजर्स का मसला हो, चाहे NYC CIC ऑपरेटर्स, SPOs, रहबरी खेल, रहबरी जंगलात, उनकी रेगुलराइजेशन का मसला हो, फ्री राशन का मसला हो, रिजर्वेशंस पे बात करने की ज़रूरत है। इसी तरह से फ्री गैस सिलेंडर्स का जो वादा किया गया, एडिशनल राशन कोटा का वादा किया गया, तो इन मुद्दों पे बात करने की ज़रूरत है। गवर्नर साहब के खुतबे में, उनके जो एड्रेस में जो चीज़ मिस हुई, जिन चीज़ों का जिक्र नहीं हुआ वहाँ पे गवर्नर साहब के एड्रेस में, और जो सियासी मैनिफेस्टो में, जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो उमर साहब ने और सरकार ने वादे किए थे, उन पे बात करने की ज़रूरत है। और हम चाहते हैं कि अगर हम गुजारिश करेंगे अपने स्पीकर साहब को कि 2-4 दिन आप और असेंबली जो है इसको एक्सटेंड कीजिए, या जल्द से जल्द जो है आप दूसरा सेशन बुलाइए। इसमें क्या है, क्योंकि पिछले 6 साल तक जो है ये यहाँ पे असेंबली नहीं थी। इस वक्त जो है लोगों की आवाज़ काफ़ी दिनों के बाद, 5-6 साल के बाद जो है लोगों की आवाज़ जो है इस वक्त असेंबली में पहुँची। तो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है असेंबली में जो है लोगों की नुमाइंदगी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देने की ज़रूरत। जी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपको बताना चाहूँगा कि शेख खुर्शीद इस वक्त हमारे साथ थे। आज असेंबली में एक बार फिर से हाथापाई दिखी और साफ तौर पर एक दंगल दिखा, जो कहीं ना कहीं बातों को छोड़कर लातें और मुक्के नजर आ रहे हैं। फिलहाल के तौर पर देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।